मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 की बात कर रहे हैं, जिसका हम जो सब्जेक्ट वाइज आप लोग का जो है अलग अलग प्लेलिस्ट बना रहे हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के लिए आपको 40 क्वेश्चन ही देना होता है। तो 40 क्वेश्चन का हम अलग अलग वीडियो बना रहे हैं। जो प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी प्रकाशन का जो प्रैक्टिस सेट है, उसी का हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े रहिए और इस वीडियो को जहां तक हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हम आप लोगों के लिए और बेहतर और एनर्जेटिक तरह से काम कर सके। और हमारे वीडियो से आप लोग लाभ उठाते रहिए। अगर आप लोग कोई सुझाव देना हो तो आप हमें दे सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। हिस्ट्री का देख चुके हैं, ज्योग्राफी में देखते हैं। राजस्थान में क्षेत्रीय परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? क्षेत्रीय परियोजना किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन जस्ता है, इस्पात है, तांबा है। उपयुक्त में एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर की गर्मी का कारण, तो आइए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। हमारा आंसर है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा साझा करते हैं? यानी भारत के कितना राज्य जो बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 5 राज्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अरावली पर्वत श्रेणी सबसे ऊंचा शिखर कौन? अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा शिखर इसका क्या है? गुरु शिखर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में स्थित उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र को क्या कहा जाता है? घास क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है स्टेपी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? तो केरल में सबसे पहले मानसून आता है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है, गिर ग से शुरू होता है और ग से गुजरात, यानी गिर कहाँ? तो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, भूमध्य रेखा यानी जो भूमि की मध्य रेखा से मात्र डैश डिग्री उत्तर में है। कितने डिग्री उत्तर में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका 8 डिग्री उत्तर में है, यानी ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, वन्य घूरखर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से आगे है। कितने डिग्री आगे है? तो सॉरी कितना घंटा आगे है? तो ये 5.5 घंटा आगे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, कौन सा हिमालय नदी तंत्र की नदियां है? हिमालय नदी तंत्र की नदियां है। तो देखिएगा आपका जो आंसर हो जाएगा, पहला कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो आपका 2 हो जाएगा, पहला गंगा और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा कोई ऑप्शन किसमें है? तो ऑप्शन आपके बी में है, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, हो जाएगा आपका भूटान। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो हो जाएगा आपका अमेजन वर्षा वन। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है?
किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? तो उदयपुर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं भारत की मानक यामियोत्तर रेखा है। तो भारत की यामियोत्तर मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यानी कि आप ये कह सकते हैं 82 1/2 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही याद कर लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, 2015 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मंजीरा कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिंस नेशनल पार्क। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हम वीडियो को खुद बहुत ज्यादा नहीं बड़ा बनाना चाहते हैं कि आप लोग को, और वो आप लोग को सेट देते हैं जिससे आप लोग प्रैक्टिस करें तो आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा। और देखेंगे कि आप लोग इससे पहले भी जो पढ़े होंगे तो आप लोगों को बेनिफिट होता होगा टेस्ट सीरीज से। तो इसलिए आप हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सेट का प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है गौतम बुद्ध? तो गौतम बुद्ध जो है आपका झारखंड में स्थित है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच में स्थित है। किस किस के बीच में स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है। तो ये हो जाएगा आपका नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल और तिब्बत के बीच में। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 9 डिग्री चैनल का संबंध किससे है? यानी 9 डिग्री चैनल जो है किन दो देशों को जोड़ता है? तो लक्षद्वीप से है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? केप कोमोरिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्याकुमारी को। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 93 है। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? तो ये हो जाएगा आपका काली तिस्ता, काली और तिस्ता के बीच में। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पर्वतीय स्थल धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो धौलाधार पर्वत श्रेणी कौन सा स्थित है? तो डलहौजी। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक शहर राजस्थान में स्थित है? यानी जो ऑप्शन दिया है इसमें से कोई औद्योगिक शहर है जो राजस्थान में स्थित है, उसके बारे में उसका नाम बताना आपको। तो ये हो जाएगा ब्यावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ब्यावर। यानी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा किस राज्य संस्कृति या भूगोल के आधार पर असमानताओं को चिन्हित करके नहीं बनाया गया था? असमानता को चिन्हित करके नहीं बनाया गया था। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है पृथ्वी के वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन गैस मौजूद रहते हैं? तो नाइट्रोजन गैस कितने? तो 78%। सबसे अधिक मात्रा पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस ही पाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व कौन सी पहाड़ियां से दक्षिण पूर्व कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका सेवराय हिल्स। कौन सा है? सेवराय हिल्स। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? लोहित नदी। क्या हो जाएगा? लोहित नदी। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है कह रहा है 1987 में किस राज्य में एक हिंसक आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें लोगों को नीलगिरी के पौधे उखाड़ फेंक के और अपने उपयोगी पेड़ लगाएं? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंबाला। आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंबाला। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करा कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियां प्रणाली गंगा सिंधु को मिट्टी के जमाव के कारण बनाती है? तो इसका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आध्यात्मिक स्रोत कौन सा? तो इसका आध्यात्मिक स्रोत होगा मापचा खम्बाब। मापचा खम्बाब। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार ही सारे क्वेश्चन पूछे हैं क्योंकि उसके बाद से अभी तक जनगणना हुई ही नहीं है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? तो दांतेवाड़ा में। सबसे कम कहाँ है? दांतेवाड़ा में। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है ये सेट 1 का आप देख भी रहे होंगे, यहाँ सेट 1 लिखा हुआ है। तो ये सेट 1 का है सोशल साइंस भी और आपका रुक्मणी प्रकाशन का ये बुक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता दशक घोषित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो होगा 1981 से 1990 में। 1981 से 1990। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से डैश से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है? तो कितने से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है? तो ये 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण कैसे होता है? इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण पवन के अपरदनात्मक क्रिया से होता है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय अग्रणी चट्टान विकसित होते हैं? शुष्क मृदा, कच्छाड़ मृदा, लाल मृदा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लाल मृदा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। तो आपका हो जाएगा क्या? दीफू दर्रा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्या हो जाएगा? दीफू दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा लेटराइट मृदा को निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है? लेटराइट मृदा में किसकी अधिकता होती है? तो लेटराइट मृदा में किसकी अधिकता होती है? तो लोह आयरन ऑक्साइड की। कैसे हो सकता है? लोह आयरन ऑक्साइड की। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए इसी के साथ ये आपका जो है ज्योग्राफी का ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद नीचे आप देख रहे होंगे अथवा करके यहाँ पे दिया हुआ है राज्य व्यवस्था। ठीक है,
ये राज्य व्यवस्था दिया हुआ है जिसको हम लोग पॉलिटी कहेंगे।